नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को एक साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट देखो यार, अभी अभी जो है इनका नाम है शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना ये बांग्लादेश की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। और बांग्लादेश जो है हमारे, अगर हम साउथ एशिया में बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $19 बिलियन का ट्रेड होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आज भले ही बांग्लादेश लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, पर दुनिया के अंदर में भारत को कई फ्रंट में टक्कर दे रहा है। वो कपड़ा, टेक्सटाइल के अंदर में भारत को टक्कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ में जूट, ठीक है, उसमें भारत को टक्कर देता है। तो अभी जो है शेख हसीना जी भारत में आई थी तो मोदी जी से मिली, और मोदी जी से मिलने के बाद में कई सारे एग्रीमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किए, ठीक है, भारत ने और बांग्लादेश ने ज्वाइंटली। एक तो मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो 7 अलग अलग नदियां थी, ठीक है, जिनके ऊपर में एग्रीमेंट हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 52 कॉमन नदियां, 52 या 51 कॉमन रिवर्स हैं। तो उनमें से कुछ के ऊपर पहले हो चुका था, कुछ के ऊपर में जो है एग्रीमेंट अभी हुआ है। तो वो एग्रीमेंट जो है अभी कंक्लूड हो गया। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था, जॉइंट वाटर कमीशन जो है उनकी बैठक हुई थी थोड़े दिन पहले। अब हमारी बात हुई थी, मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कई सारी और नदियों के ऊपर में बातचीत हुई है। फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर बात हुई है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे, नदियों का रियल टाइम डेटा। तो जिससे क्या होगा, हमें पानी का अंदाजा लग जाएगा और हम फ्लड जो है, बाढ़ को रोकने में क्या होगी, हमें लाभ मिलेगा। हम सही टाइम पे करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। भारत ने बहुत सारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के अंदर में, रेल, ब्रिज, ठीक है, वो प्रोजेक्ट लगाने के लिए बांग्लादेश को लोन भी दिया है। साथ साथ में बांग्लादेश के जो रेल ऑफिशियल, हम उसको भारत में ट्रेनिंग देंगे। बांग्लादेश के जुडिशियल ऑफिसर को हम भारत में ट्रेनिंग दे रहे हैं। रेलवे के अंदर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसमें हम बांग्लादेशियों को बुला के, ऑफिशियल को बुला के भारत के अंदर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। टेररिज्म के खिलाफ जो हमने मुहिम की पर बात की है ना, ठीक है। खुशियारा जो नदी है उसके ऊपर जो वाटर शेयरिंग है उस पर हमारी बातचीत हो गई है। और साथ साथ में मोदी जी ने ये भी कह दिया कि 2011 से पेंडिंग पड़ा है हमारा तिस्ता वाटर जो प्रोजेक्ट है, तिस्ता के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 2011 से क्या है, पेंडिंग पड़ा है। तो कह रहे हैं उनको भी हम जल्दी से क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, जल्दी से सुलझाएंगे। ये कहना है दोस्तों किसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही साथ बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट क्या है, देखो बांग्लादेश बहुत जल्दी ना डेवलपिंग नेशन बनने वाला है, विकासशील देश बनने वाला। अभी बांग्लादेश कैसा है, अभी बांग्लादेश जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। और लीस्ट डेवलप कंट्री जो होते हैं ना, उनको बहुत सारे ट्रेड में बेनिफिट मिलते हैं। जब वो अपनी चीज़ बेचते हैं ना, लीस्ट डेवलप कंट्री, तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर कई सारे टैक्स जो है वो लगते नहीं हैं। अब बांग्लादेश अगले साल जो है, या इस साल हो सकता है लास्ट में, अगले साल जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से क्या बन जाएगा, डेवलपिंग नेशंस, तो वो फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि अलग अलग देशों के साथ में वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करें। तो भारत के साथ भी वो प्रोसेस बहुत जल्दी वो शुरू करने वाले हैं। इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट, तो इस एग्रीमेंट की बात करते हैं। तो मैंने बताया शेख हसीना जी जो हैं वो भारत के अंदर में आई थी, अभी विजिट पे आई थी। तो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, बातचीत हुई है कि हम कॉपरेट करेंगे टेररिज्म के खिलाफ,
हम बातचीत करेंगे किसमें, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ठीक है। तो दोनों ने इस बात को कहा है। जीएस पेपर 2 दोस्तों आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वहां का पार्ट है। इंडिया और इसके नेबरहुड रिलेशन, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध कैसे हैं। तो अभी इंडिया और बांग्लादेश ने 7 एग्रीमेंट साइन किए हैं कोऑपरेशन के इन द डिफरेंट एरियाज। इन एरिया में अगर मैं बात करूं तो वाटर शेयरिंग के ऊपर बात हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बात हुई है, एंड साथ साथ में कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं, कई कनेक्टिविटी, रेल की पटरियां बिछवा रहे हैं हम, ठीक है, ब्रिज बनवा रहे हैं। भारत की कंपनियां जो हैं उनको रेल लाइन बिछाने का ब्रॉड गेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तो उसके लिए लोन दिया है भारत ने, ठीक है। 18-19 बिलियन, 18-19 ज़्यादा बोल दिया मैंने, या 8 या 9 बिलियन डॉलर का हमने लोन दिया है ताकि वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हमारे हो सके, और कई सारे हमने एनर्जी इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में 7 अलग अलग जो है एग्रीमेंट हुए हैं और अलग अलग डिफरेंट एरिया के अंदर में हुए हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, मोदी जी और शेख हसीना के बीच में, इनकी मैं कोई हाईलाइट आपको बताऊं तो क्या है, दोनों लीडर ने स्ट्रेस किया है कि हम दोनों जो हैं वो जो आपका टेररिज्म है उसके हम खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, साथ ही साथ में कट्टरवाद जो है, फंडामेंटलिज्म जो होता है ना, जैसे कट्टरवाद जो है वो दोनों मतलब किसी भी धर्म में हो सकता है, ठीक है। तो दोनों देशों ने कहा कि भैया हम कट्टरता और आतंकवाद दोनों के ही खिलाफ हैं, दोनों ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्क्राइब बांग्लादेश एज द इंडियाज लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर में, साउथ एशिया के अंदर में, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, हमारा व्यापार के अंदर में भी सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, बांग्लादेश। द 2 कंट्रीज विल रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ शेयरिंग द वाटर विद द तिस्ता रिवर, एन एग्रीमेंट ऑन द मैटर दैट हैज बीन पेंडिंग सिंस 2011। मोदी जी ने भी कहा कि बहुत जल्दी हम तिस्ता नदी का जो मामला है ना उसको भी सुलझा देंगे, बहुत टाइम से ये मैटर पेंडिंग में पड़ा है। दोनों देशों ने कहा कि तिस्ता नदी का जो पानी है ना, इसके बंटवारे के मुद्दे के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको बहुत जल्दी क्या करेंगे, सुलझा देंगे। अबाउट दी 7 एग्रीमेंट, 7 और एग्रीमेंट जो हुए हैं उसमें देखो पहला क्या हुआ है, विड्रॉल ऑफ द क्रॉस बॉर्डर, जो आपकी खुशियारा नदी है, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, तो इसमें से पानी निकालने की बात हो गई है, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। इससे भारत के असम राज्य को फायदा होगा, और साथ साथ में बांग्लादेश के आपका सेलेट जो है, रीजन है बांग्लादेश के अंदर एक क्षेत्र है, उसको भी फायदा होगा इस खुशियारा नदी से, जो हमने क्रॉस बॉर्डर इसके ऊपर में आपका पानी निकालने की सोची है ना यहाँ से, तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा, भारत के असम को और यहाँ पर जो है वो सेलेट को जो है फायदा होगा। इसके साथ साथ हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट किया है दोनों देशों ने, भाई इसरो, इनकी भी इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप है नहीं, तो हमने कहा ठीक है हम आपका साथ जो है आप कोलैबोरेट करेंगे। हमने आईटी सिस्टम में कोलैबोरेशन किया है, जो आईटी सिस्टम रेलवे में यूज़ होता है ना, रेल चलाने में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, तो हमने कहा कि हम आपको वो भी चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फ्राइट, कैसे मालगाड़ी जो आगे बढ़ती है कैसे आप उसको आगे ले जा सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हमने किया है। तो कई सारे एग्रीमेंट जो है यहाँ पर हुए हैं। हमने कहा है कि बांग्लादेश के जो रेलवे पर्सनल है उनको हम भारत में बुलाएंगे और भारत में ट्रेनिंग दे देंगे। हम बांग्लादेश के जो जुडिशियल ऑफिसर है, बांग्लादेशी जुडिशियल ऑफिसर जो हैं, यहाँ के जजेस जो हैं, लॉयर्स वगैरह जो भी भारत में आएंगे हम उनको भी ट्रेनिंग देंगे। कॉपरेशन इन ब्रॉडकास्ट बिटवीन प्रसार भारती एंड बांग्लादेश टेलीविजन, हमारे देश का प्रसार भारती है और उनका है बांग्लादेशी टेलीविजन, उनके बीच में भी हमने कॉपरेशन की बात की है कि इनके बीच में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, आपसी सहयोग जो है उसको हम बढ़ाएंगे। इसके अलावा रूपसा रेल ब्रिज है दोस्तों, रूपसा रेल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ये जो रूपसा रेल ब्रिज है ये आपका 5.13 किलोमीटर का रेल ब्रिज है दोस्तों। ये एक बहुत मुख्य भाग है, 64.7 किलोमीटर खुलना मोंगला बंदरगाह ब्रॉड गेज रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है। आप समझिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं 64.7 किलोमीटर लंबा खुलना मोंगला पोर्ट ब्रॉड गेज रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो रहा है। उसके अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है उसका, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं दोस्तों, आपका रूपसा रेल ब्रिज। 5.13 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है दोस्तों। तो ये ब्रिज जो है इस पर भी यहां पर बातचीत हुई है, ठीक है। इसके अलावा तो ब्रिज जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जा रहा है और इसकी कुल लागत है $159 मिलियन, और ये लोन भी हमने ही दिया है, भारत ने ही लोन दिया और भारत के ही कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनाया है। इससे दोस्तों कनेक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, विद मंगोला। बांग्लादेश का जो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है उससे बांग्लादेश की जो कनेक्टिविटी है बढ़ जाएगी। इसी से वो पेट्रोलियम भी लेके आएंगे, तो उनको एनर्जी सिक्योरिटी में भी क्या मिलेगा दोस्तों, फायदा मिलेगा। इंडियाज लोन टू द बांग्लादेश, एज आई टोल्ड यू, भारत ने $9.5 बिलियन का लोन दिया है ताकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा सके बांग्लादेश में डेवलपमेंट के लिए। और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव है। कनेक्टिविटी मतलब हमने या तो रेलवे बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए,
हमने जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए, पोर्ट डेवलप करने के लिए, इस चीज़ के लिए, ब्रिज बनाने के लिए हमने ये जो है $9.5 दिए हैं। आपको मैंने बताया ना, ये जो है कनेक्टिविटी के लिए तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। जो रुपसा रेल ब्रिज है, ये मुख्य पार्ट है किसका दोस्तों, आपका ये कुलाना, आपका खुलना है, कुलाना है, खुल्ला मोंगला बंदरगाह है, ब्रॉडगेज रेलवे परियोजना है दोस्तों। उसका एक महत्वपूर्ण भाग है 5.13 किलोमीटर का, जिसको हम रुपसा रेल ब्रिज कह रहे हैं। ये भारत के कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। इसकी कुल कीमत होगी दोस्तों 169 बिलियन डॉलर। तो भारत ने ही दिया है, वो लोन हमने ही दिया है, और फिर हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर ने उसको क्या किया है दोस्तों, कंप्लीट किया है। दीज इनिशिएटिव इंक्लूड इंप्रूविंग रेल कनेक्टिविटी बिटवीन खुलना, ढाका, चलाती, उसके अलावा है राजशाही, एंड कनेक्टिंग मंगोला पोर्ट विद दार्शना गेड़ा एट द कॉस्ट ऑफ $312 मिलियन। मैंने बताया कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, सारे देख लो। हम पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं आपस के अंदर, और इंपॉर्टेंट सिटीज को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू द रेल एंड रोड एंड ब्रिज के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों आपका द पार्वतीपुर कोनिया रेल प्रोजेक्ट टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल। $120 मिलियन की लागत से बनने वाले ईंधन के लिए परिवहन सुविधा को अच्छा करने के लिए पार्वतीपुर कोनिया रेल जो है परियोजना, उसके लिए भी भारत ने पैसा दिया है, ठीक है। द सप्लाई ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज वर्थ $41 मिलियन टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस बांग्लादेश रोड नेटवर्क। तो हमने वहाँ के रोड को सुधारने के लिए और नए रोड बनाने के लिए भी सरकार ने पैसा दिया। कुल मिला के कनेक्टिविटी में $9.5 बिलियन का हमने लोन दिया है। और कुल मिला के मामला ऐसा है कि कनेक्टिविटी के अंदर में हमारा ज़्यादातर पैसा हमने लगाया रोड बनवाने में, रेल बनवाने में, पोर्ट कनेक्टिविटी बनवाने में। तो उसमें हमने काफ़ी सारा पैसा जो है बांग्लादेश को लोन दिया है। कोऑपरेशन इन द फ्लड मिटिगेशन, मैंने आपको बताया दोनों देशों के बीच में लगभग 51 या 52 नदियाँ हैं जो कॉमन है दोनों देशों के बीच में। और मानसून के टाइम के अंदर दोस्तों इनके अंदर में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अगर हम रियल टाइम वाटर जो डेटा है अगर वो शेयर करेंगे ना दोनों देशों के बीच में, तो हम बाढ़ से ना कई सारे जगहों को बचा सकते हैं। तो वही है, फ्लड मिटिगेशन पे भी यहाँ पे बातचीत हुई है, ठीक है, कि रियल टाइम में जो है डेटा हम वो शेयर करेंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश चाहता है कि एग्रीमेंट करना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्यों चाहता है दोस्तों, बताओ बांग्लादेश? मैंने आपको अभी बताया ना, देखो अभी के लिए बांग्लादेश है लीस्ट डेवलप कंट्री। और जब लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से कोई भी वो जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, जैसे बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में, यूएस के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, बिकॉज बांग्लादेश क्या है दोस्तों, एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। सो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो होती है ना, इनको छूट मिलती है टैक्स के अंदर में, ड्यूटी के अंदर में। लेकिन वो अब बांग्लादेश जो है ना वो ग्रेजुएट होने वाला है, ठीक है, मतलब एक स्तर ऊपर आने वाला है। लीस्ट डेवलप्ड से अब वो डेवलपिंग होने वाला है, विकासशील देश। तो ऐसे में ना वो जो छूट मिल रही थी वो चली जाएगी। तो उसको अलग अलग देश के साथ में अगर ये छूट या टैक्स कंसेशन और इस प्रकार से अगर व्यापार के अंदर में प्राथमिकता चाहिए तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। और भारत के साथ जो है उसने बातचीत जो है वो शुरू कर दी है कि दादा जल्दी से करते हैं। और अच्छा व्यापार है भारत के और जापान के इसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में 18 से 19 बिलियन डॉलर का व्यापार है। साउथ एशिया रीजन के अंदर भारत जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है किसके साथ में दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। और हमारा एक अच्छा डेवलपमेंट पार्टनर भी है, बांग्लादेश एक अच्छा देश भी है हमारे साथ, जो इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, ठीक है, कि क्यों बांग्लादेश जो है वो CEP की बात हो रही है। बांग्लादेश और इंडिया के ट्रेड रिलेशन कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया के अंदर में, और चौथा लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट का वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर के अंदर में अगर हम देखें ना तो हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है हमारे 2021-22 में बांग्लादेश में हुए थे। इसमें रॉ कॉटन, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द सम इंडियाज एक्सपोर्ट टू द बांग्लादेश। और ये जो कॉटन वॉटन जा रहे हैं ना बांग्लादेश में, बांग्लादेश इसी से कपड़े बना के दुनिया भर के अंदर में एक्सपोर्ट मार रहा है, टेक्सटाइल के अंदर उसका टेक्सटाइल बढ़ रहा है। हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं, वो अपना सामान बना के बेच रहा है। इंडियाज इंपोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश प्योर वेजिटेबल ऑयल्स, नॉन निट मैन सूट एंड, ठीक है, टेक्सटाइल स्क्रैप्स, ठीक है। तो टेक्सटाइल का स्क्रैप मंगवा रहे हैं हम वहाँ से, हम जो है नॉन निट मैन सूट मंगवा रहे हैं। इसके अलावा हम वेजिटेबल ऑयल्स जो है वहाँ से तो हम भी मंगवा रहे हैं, वो भी। तो कुल मिला के 18 से लेकर 19 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच में क्या है दोस्तों, ट्रेड है। अब दोस्तों रिलेटेड सर्च में मैंने आपको ये पहले ही बताया था, मैप के ऊपर ना गंगा, तिस्ता, मनु, मुहारी, उसके बाद में आपका खोवई, गुमती, उसके बाद में धारला, उसके बाद में है दूध कुमार, और उसके बाद में खुशियारा। ये नदियां हैं, एक बार देख लो कहाँ से कहाँ जाती है, किस किस जगह से होके बहती है, ओरिजिन क्या है,
और जाति का है। इस प्रकार के सवाल जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको भी पता है यूपीएससी के अंदर। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि एक बार इसको आप क्या कर ले, जरूर देख ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है अभी कि हाल में जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, क्या है, किन किन नदियों पे हुए हैं, इंडिया और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं, भारत के लिए क्यों महत्व है दोस्तों, भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या इंपोर्ट करता है, कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों दोनों देशों के बीच में, मतलब जिनका वाटर शेयर होता है, और तिस्ता का जो वाटर डिस्प्यूट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों है, मैंने ये भी बताया था क्योंकि देखो नदी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट कौन सा है यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में अलग सरकार है, सेंटर में अलग सरकार है, इसी वजह से सींग फंसे हुए हैं, मामला हो ही नहीं पा रहा तिस्ता के ऊपर। बट तिस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट में सबसे पुराना डिस्प्यूट है, जिसको हम दोनों देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व किया जा सके। सवाल है एक दोस्तों 2020 में आया हुआ सवाल था, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इन द लास्ट डिकेड। भारत और श्रीलंका के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो पिछले दशक कंसिस्टेंटली बढ़ा है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कह रहा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार होता है उसमें टेक्सटाइल, कपड़ा और कपड़ा के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इन द लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया। कह रहा पिछले 5 साल के अंदर में नेपाल जो है वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है साउथ एशिया के अंदर में। करेक्ट आंसर बताओ, पता है अभी अभी पढ़ा है, बहुत आराम से कर सकते हो, 2020 में आया हुआ सवाल है। देखो तीसरा तो गलत ही लग रहा है अपने को, तीसरे पे तो काटा मार दो, सी और डी खत्म हो गया है ना, फर्स्ट ए और बी में से था, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी बताया ना कपड़ा और कपड़ा, यार अभी देखो कितनी चीज़ बताई मैंने। तो इस प्रकार का अब ये सवाल जो है मुख्यतः किसके ऊपर है दोस्तों, ट्रेड रिलेशन के ऊपर है, व्यापार क्या मंगवाते हैं, क्या बेचते हैं, ठीक है, उससे संबंधित। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों के बारे में।